कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। तो ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर गड्ढे कैसे हो रहे हैं वहां। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं। नया चाहती है, नया विकास चाहती है, 1 नेशन 1 इलेक्शन और 1 डोनेशन। सरकार क्यों बताएगी या क्यों आंकड़े सही देगी? सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है। अब इन जिलों में बाढ़ है, जितने भी हमारे तराई के क्षेत्र हैं सब में बाढ़ है। सीतापुर में बड़े पैमाने पर बाढ़ है, पीलीभीत में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, शाहजहांपुर से लेकर जितना इलाका है बाढ़ से प्रभावित है। गोरखपुर खुद मुख्यमंत्री जी का जिला, वहां पे लोग महीनों से परेशान है बाढ़ के कारण। तो सरकार क्यों सच्चाई बताएगी? सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है और कभी कभी छिपाने के लिए हमारे मीडिया के साथियों का भी सहारा लेते हैं। इधर मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट कुछ अलग तरह से आ रहे हैं। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? और ये एक दिन से नहीं हुआ है। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है। एक बात सर उन्होंने और कही, इसी प्रकरण में कि भस्मासुर बन गए जब से 2024 में ज्यादा सीटें मिली। देखिए, जितना हमने पढ़ा है या जितने यहाँ लोग बैठे हैं जिनको जानकारी होगी, उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस भस्मासुर हैं। देखिए, भस्मासुर दो नहीं हो सकते हैं। बीजेपी अपने भस्मासुर को ढूंढ रही है। अभी देखिए, हरियाणा हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे, जहां जहां चुनाव होंगे वहां बीजेपी हारेगी। कम से कम बीजेपी को अपना भस्मासुर तो ढूंढना चाहिए। अखिलेश जी, आपने कहा कि विधानसभा में भेड़ियों का मुद्दा उठाया जाएगा, क्या एक bunker का मुद्दा भी वहां पर उठाएंगे? मैंने आपसे कहा कि अगर एसटीएफ पे इतना ही भरोसा है और ठोको नीति इतना ही उन पे है, तो ये केस भी उन्हीं को ट्रांसफर कर दें। क्यों रखें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे? और जहां तक आप सवाल उठा रहे हैं, जो बात पूछ रहे हैं, उसकी गहराई में अगर आप जाएंगे, जो एसटीएफ के लोग हैं, सुनने में आ रहा है और जानकारी मिल रही है कि अगर 11 एक तरह के लोग एक तरह से हैं, तो उनमें से सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो जौनपुर के लोग हैं। और जौनपुर में किसने पोस्ट करवाया है, यह सबसे बड़ा सवाल है, जिसका हमको भी ढूंढना है कि आखिरकार कैसे कैसे पोस्ट हो रहे हैं जौनपुर के ही सब, इसके पीछे कौन है? नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एक अधिकार है माता प्रसाद पांडे जी के पास, वो डीजीपी को भी तलब कर सकते हैं। क्या इस मामले में एसटीएफ क्या डीजीपी को तलब करेंगे? मैं तो कहूंगा लीडर ऑपोजिशन का अधिकार है तो वो बिल्कुल उसका इस्तेमाल करें। तो माना जाए कि वो डीजीपी को तलब करेंगे? जो अधिकारों के, देखिए, आप हमें और लीडर ऑपोजिशन को नहीं बताओगे हमें क्या करना है। अगर अधिकारों में आ रहा होगा तो मैं कहूंगा कि उस अधिकारों का इस्तेमाल हो। अध्यक्ष जी, जौनपुर का इशारा क्या फ्रीडम लिस्ट की तरफ भी है? पार्टी बन के उभरे हैं और उसमें तमाम नेता आपको ढूंढते हैं। हमारी पार्टी के मेंबर हैं और मैंने कहा, सदन में भी इस बात को कहा, किसी के भी धार्मिक कामों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं सरकार को करना चाहिए। वो बहुत बड़ा सवाल है और हमारे पक्ष यही है कि किसी भी धार्मिक के मामलों में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सर, आपने ट्वीट किया 1 नेशन 1 इलेक्शन। देखिए, ये बड़ी साजिश है दरअसल, आपको हमको सबको उलझाने में। आपको याद होगा महिला आरक्षण की बात हुई थी। क्या महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि कब तक महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? और फिर जो रिपोर्ट में बता रहे हैं
कि 18,626 पेज थे। 18,626 पेजेस की रिपोर्ट थी ये, वन नेशन वन इलेक्शन, और 191 दिनों में पूरी हुई है ये पूरी। लगभग 100 पेजेस प्रतिदिन का आंकड़ा है अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो। इसी से पता चलता है कि इसके बारे में कितना सतही पर दिखावटी चर्चा हुई होगी। तो सोचिए कितना चर्चा हुई होगी। अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेजों की, तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर। दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन और वन डोनेशन, ये सब घिसे पिटे डायलॉग हैं पुराने वाले। और मैं इसीलिए कहता हूं कि ये सब पुराने डायलॉग हैं, पुराना सब कुछ है, हिसाब किताब। उत्तर प्रदेश की जनता नया चाहती है, नया विकास चाहती है। इनको हटाएगी सरकार, ये हटने जा रहे हैं। आप समझ लो कितना संतुलन बिगड़ा है। मैंने आपसे कहा और कई बार मैंने आपसे आपके बीच में इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहां हैं और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, ये हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी सब जानते हैं उनके बारे में। और अगर विस्तार से सुनना चाहो तो मैं कहूं माइक उन्हें दे दूं। तो उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मुख्यमंत्री जी लगातार इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। एक सवाल है कि आपको लगता है कि सरकार आपके विधायकों पे भी, आपके कार्यकर्ताओं पे बदले कार्रवाई कर रही है? जाहिद बेग जो आपके एमएलए हैं, उनकी नौकरानी की मौत पर अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला दर्ज किया गया, उनकी पत्नी पर। देखिए बहुत दुखद है कि अगर ऐसी घटना हुई है कहीं, क्योंकि हर एक के घर में कोई ना कोई काम करने वाला व्यक्ति या इस तरह का रहता है। कभी कोई घर परिवार वाला नहीं चाहेगा कि ऐसा हो जाए, उसके घर में ऐसी घटना हो जाए। उन्हें इसीलिए परेशान किया जा रहा है कि एक तो वो समाजवादी पार्टी है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ मिलेगा हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने में। ये पहले दिन से स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की कि समाजवादी पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए, और अगर कहीं कोई मुस्लिम है तो बदनाम समाजवादी पार्टी को कर दो। उसने मुझसे कहा कि सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसे न्याय मिलना चाहिए, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उसकी नौकरी जो मंदिर परिषद में थी उसकी नौकरी न छीनी जाए, और उसके परिवार के ऊपर अननेसेसरी दबाव न बनाया जाए, क्योंकि सरकार कोशिश कर रही है कि दबाव बनाया जाए, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही लोग शामिल हैं। तो कम से कम मुख्यमंत्री जी मिल्कीपुर गए हैं, उस बेटी के न्याय दिलाने के लिए भी कुछ न कुछ कहेंगे। कल को भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, चुनाव आयोग का काम क्या है फिर? चुनाव आयोग में भी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर भी बहुत खर्चा होता है। और आप साजिश से सावधान इसलिए रहिए कि इसमें कर्मचारी और अधिकारी आउटसोर्स किए जाएंगे, लेटरल एंट्री से लाए जाएंगे। मान लीजिए अगर लेटरल एंट्री से लाए गए तब, और अभी भी आपको जानकारी होगी जहां जहां चुनाव है 10 सभी बीएलओ हटा दिए गए हैं अगर उनका कहीं भी किसी तरीके से समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी से झुकाव है या उनके नाम के आगे कुछ अगर लिखा है तो। ये तो आपको भी पता है। तो क्या ये इतना बड़ा चुनाव आउटसोर्स करके कराएंगे? कल को तो ये चुनाव आयोग को ही खत्म कर देंगे, क्योंकि एक बार चुनाव खत्म हो गया तो 5 साल हम वेतन क्यों दें? अगर बचाना ही चाहते हैं खर्चा तो भारतीय जनता पार्टी अपनी रैलियां क्यों इतनी ज्यादा करती है? उनकी 5 रैली में ही इतना खर्चा हो जाता है कि पूरा चुनाव आयोग का वेतन चल सकता है।
और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव कर सकते थे। कहीं घटना हो और खासकर दलित पिछड़ों के ऊपर इस तरह का अन्याय हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो दोषी लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी का डबल स्टैंडर्ड कोई पहली बार नहीं है, डबल स्टैंडर्ड उनका हमेशा रहा है, डबल स्टैंडर्ड। आप याद होगा जब यहाँ पर गवर्नर थे राम नाईक जी, डीएम एसएसपी अधिकारी कौन पोस्ट हैं उनके बारे में हर दिन चर्चा करते थे, और आज आप बताइए टॉप में कौन सा पोस्ट है। कई ऐसे अधिकारी पोस्ट हो गए हैं जिनके कारण बहुत सारे लोग कुछ बनने से पहले रिटायर हो गए। न जाने कितने ऐसे अधिकारी हैं जो वहां तक पहुंच सकते थे, उन्हें मौका मिल सकता था, वो रिटायर हो गए सब। ये भारतीय जनता पार्टी हाईवे बनाना नहीं जानती है। अगर हाईवे बना रहे होते ये लोग तो आपका पूर्वांचल भी अच्छा चल रहा होता, बुंदेलखंड भी अच्छा चल रहा होता, और फिर आगरा से लेकर मुंबई से लेकर के जो दिल्ली वाला एक्सप्रेसवे है वो 1 लाख करोड़ का है। 1 लाख करोड़ का एक्सप्रेसवे है। अगर वहां गड्ढे हो रहे हैं तो ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर गड्ढे कैसे हो रहे हैं वहां पर। नहीं, ये तो अच्छी बात है कि दूसरे दल भी लगे हुए हैं गठबंधन को जिताने के लिए, हैं? तो वो तो पॉलिटिकल पार्टी है, वो क्यों नहीं लड़ेंगे, क्यों नहीं अपना काम करेंगे? वो तो अच्छी बात है उनके काम करें। आप हमारे बारे में तो जानते हो। नहीं, इस समय देखिए, अगर भेड़िए से अलग हो जाओगे तो बड़ी दिक्कत में आएंगे हम और आप लोग। इतने परिवार के लोग बैठे हुए हैं, दुखी परिवार। आप सुनिए, मैं तो एक बच्चे से सुन रहा था अभी, मैंने कहा तो उसके चोट जो झपट्टा मारा जो, तो बोले पिता ने बताया कि पिता ने बचाया उस बच्चे को। सोचिए आप, तो कितनी दहशत में परिवार रह रहे होंगे। और फिर तब कि उन पे घर भी ऐसे नहीं है जहां पर सुरक्षित सो सकें, और बाढ़ के समय पे सोचो कैसा जीवन यापन होगा। न खाने को, न कुछ इंतजाम दवाई का, न पीने को पानी है, और गरीबी आप दिखाई दे रही, कैसी गरीब हालत में रह रहे हैं। और बहुत सारी, ठीक बात है भाई, इतना तो लिबरल होना चाहिए सरकार को। अब आप कह रहे हो कि उसकी क्योंकि बॉडी नहीं मिली इसलिए मदद नहीं होगी। अच्छा, वो गरीब परिवार के सदस्य, वो दुख में हैं, उनके सामने परेशानी है, वो खुद चाहते हैं कि उनका बच्चा मिल जाता, क्या वो नहीं ढूंढ रहे होंगे? वो बताओ, एक बच्चे के लिए अगर एक बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिली है तो उससे मदद नहीं कर रही सरकार। ये है सरकार। तभी मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी इतना बुरा हारेगी उत्तर प्रदेश में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग इंतजार कर रहे हैं बस चुनाव कब हो जाए। सब भाग गए होंगे भेड़िया हवाई जहाज की आवाज। वो इसीलिए मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर लेके गए जिससे कोई भेड़िया उन्हें दिखाई न दे। आप खुद सोचिए, अगर हेलीकॉप्टर थोड़ा भी नीचे आएगा उसकी आवाज से कोई जानवर रुकेगा? हैं? नहीं, वो आप खुद जानते हैं इन बातों को। वो भेड़िए ढूंढने थोड़ी गए थे। और सोचिए, गोदी में बच्चे को लिया उन्होंने, सोचिए आप, और बच्चों की मदद नहीं कर रहे। और कुछ बोला उन्होंने भी? मिल्कीपुर में नहीं बोला। क्या क्या बोल दिया बताओ ना, पूछिए। वो कई बार बोल चुके हैं। अच्छा आप बताओ। नहीं, आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो।